हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करेंगे। और आज का जो साइन है ये वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीजों को जानेंगे। और साथ में यहाँ पे जनपत्री भी होगी जिसके माध्यम आप सबके जनपत्री में ग्रह का भ्रमण, संचरण, दृष्टि, गोचर किस प्रकार से रहेगा, इन चीजों को समझने में ये कुंडली काफी हेल्प करेगी। जैसे कि आप ये कन्या राशि के हैं तो आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, बिजनेस, कारोबार और प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये यहाँ पे कुंडली है, देखिए जो लोग कन्या राशि के उनके लिए है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और ग्रह का प्लेसमेंट, गोचर, दृष्टि पर हम विचार पहले करेंगे। तो वो मंगल आपके लग्न में ही भ्रमण संचरण कर रहे हैं, यानी आपके व्यक्तित्व का जो भाव है यहाँ पे मंगल का भ्रमण संचरण चल रहा है। राहु जो है आपके षष्ठ भाव में है, शनि आपके सप्तम भाव में है, गुरु आपके दसम भाव में है, शुक्र आपके एकादश भाव में है, सूर्य केतु आपके द्वादश भाव में है। देखिए कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो चंद्रमा का यहाँ पे जिक्र विचार नहीं किया गया है। बाकी जो ग्रह हैं इनका यहाँ पे दृष्टि का विचार है। चलिए देखिए, ये मंगल जो है ये आपके लग्न में है तो चतुर्थ भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, सप्तम भाव को सातवीं दृष्टि से और अष्टम भाव को आठवीं दृष्टि से। राहु आपके षष्ठ भाव में है तो दसम भाव पे डालेंगे पांचवी, द्वादश पे डालेंगे सातवीं दृष्टि और धन भाव पे डालेंगे नौवीं दृष्टि। शनि जिस भाव बैठते हैं वहां से शनि को तीन दृष्टि प्राप्त है, तीसरी, सातवीं, दसवीं। तो शनि आपके सप्तम भाव में है तो भाग्य को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, शनि की सातवीं दृष्टि लग्न पे और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पे। गुरु के पास तीन दृष्टि है, देखिए गुरु यहाँ पे दसम भाव में है तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी धन पे, सातवीं चतुर्थ पे, नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। शुक्र देखिए, शुक्र आपके डिजायर के भाव में है तो यहाँ से शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, तो शुक्र यहाँ से ही पंचम भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। सूर्य केतु की सामूहिक दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे, लेकिन केतु के पास कुछ और दृष्टियां उसको जान लेते हैं। केतु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी चतुर्थ पे, सातवीं जाएगी षष्ठ पे, नौवीं जाएगी अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि चल रहा है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कन्या राशि के जो लोग हैं उनके लिए सितंबर का महीना किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीजों को जानेंगे। चलिए, सितंबर 2025 में कन्या राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में मिश्रित प्रभाव मिल सकता है, मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। आपकी राशि स्वामी बुध इस महीने आपके व्यय भाव में रहेंगे, जो कि कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां ला सकते हैं। और नए कार्य शुरू करने से बचें और पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर आप विशेष फोकस करें। कार्य क्षेत्र में संयम और धैर्य बनाए रखें। सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के साथ संवाद में थोड़ा सा सावधानी बरतें। यदि आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रह सकती है। अगर किसी तरह का फॉरेन से जुड़े हुए हैं और विदेश में रहकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2025 कन्या राशि के छात्रों के लिए मेहनत से भरा रहेगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक हो सकते हैं। चूंकि आप मेहनत करेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। गुरु का गोचर आपके 9 भाव में होने से शिक्षा और उच्च अध्ययन में सफलता के योग बन रहे हैं। विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, चिकित्सा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह महीना काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, यानी शुभ रहेगा। महीने की शुरुआत में शिक्षकों से प्रशंसा मिल सकती है, यानी गुरु के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ेंगे और गुरु आपसे प्रसन्न रहेंगे। उनके द्वारा आपकी प्रशंसा की जा सकती है, जिससे आत्मविश्वास आपका और ज़बरदस्त बढ़ेगा। उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वालों को सफलता मिल सकती है। एकाग्रता और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि कुछ बुद्धि की स्थिति कुछ आपको विचलन पैदा कर सकती है, यानी कुछ इबट लगा सकती है। महीने के अंत में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कला, सौंदर्य या मीडिया क्षेत्र में है। आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति से सितंबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया प्रभाव देगा। शुक्र का लाभ भाव में यानी डिजायर के भाव में गोचर करना आपके लिए, और यहाँ पे गुरु का धन भाव को देखना
ये काफ़ी आपके लिए फेवरेबल स्थिति होगी और धन लाभ की योग बनाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है जो लोग वर्गो साइन के हैं। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा और आज का जो साइन था ये वर्गो साइन। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।